गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैंने जो वीडियो भेजा था आप लोग को टीडीसी के बारे में, तो आपने उसमें स्टडी कर लिया होगा। मैंने ये भी बताया था कि आपको जो 10 मेन क्लास है वो याद करने ही करने हैं, उसके बाद ही आगे आपको समझ में आएगा। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि टीडीसी के अब तक कितने एडिशन आ चुके हैं और किस पे हमें स्टडी करनी है, यानी हमें क्लास नंबर कौन से इस पे बनाना है। तो हमें क्लास नंबर जो है 19 एडिशन में बनाना है, और जो कि 1979 में आया था। तो ये आपको फर्स्ट कब आया था वो याद जरूर रखना है, और किस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको भी याद करना जरूरी है। तो 1979 में आया था। तो इसके जो है 3 वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में आपका टेबल और सेकेंड वॉल्यूम में आपका जो है शेड्यूल है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि जो शेड्यूल है उसकी 3 समरी है। फर्स्ट समरी जो कि मैंने इससे पहले वाले में बताया था, 0 से लेके 9 तक है आपका। 0 पे क्या है और ये आपने याद ही कर लिया होगा। जनरल वर्क है, 1 पे फिलोसफी है, 2 पे रिलीजन्स है, 3 पे सोशल साइंस है, 4 पे आपका लैंग्वेज है, 5 पे प्योर साइंस है। ऐसे सारे याद कर लिए होंगे आपने 9 तक। तो आज मैं जो है आपको कुछ टाइटल दूंगी और हम प्रैक्टिस करेंगे और ढूंढेंगे, क्लास नंबर बनाएंगे एक तरह से। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर बनाना। सबसे पहले हमारा एक टाइटल है सीरियल इन इंग्लिश। अब जैसे कि ये टाइटल देख के हमें ये समझना होगा, इसमें मेन क्लास पे जाना होगा हमको। तो इसमें सीरियल इन इंग्लिश की मेन क्लास क्या होगी? सीरियल शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा जर्नल वर्क है। तो फर्स्ट समरी में हम देखेंगे कि जनरल वर्क तो हमारा 0 पे ही था। अब 0 के अंदर जाएंगे, अंदर यानी कि जो उसको और 10 भागों में बांटा है और 10 क्लास में बांटा है, वो क्या है? हमारी सेकेंड समरी। ये है हमारी सेकेंड समरी। अब 0 को हमने और 10 भागों में बांटा है, जैसे कि 010, 020, जैसे बिब्लियोग्राफी है, फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर हमारी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोई बुक होती है तो हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे। इंसाइक्लोपीडिया है, मैगजीन, जर्नल एंड सीरियल। अभी हमें सीरियल मिल गया, लेकिन हमारा है सीरियल इन इंग्लिश। अब इसको देखने के लिए हम सेकेंड से थर्ड समरी में जाएंगे। तो थर्ड समरी में आपका इसके अंदर दिया होगा, यानी कि 050 के अंदर क्या है, फिर 10 क्लासेस जो होंगी उनके बारे में। जैसे कि 051 इसमें सीरियल इन अमेरिकन इंग्लिश दे रखा है। 052 सीरियल इन इंग्लिश। हमारा टॉपिक यही है, सीरियल इन इंग्लिश। तो इस तरीके से हमें ये क्लास नंबर हमारा मिल गया और हम लिख देते हैं 052। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट से आपको क्या लगता है? ये भी हमारा जर्नल वर्क है। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? जब कागज का वो आविष्कार नहीं हुआ था, इससे पहले जो है ताड़ पत्तों पे या धातुओं पे, पत्थरों पे, इस तरीके से हम लिखा करते थे। और जब कागज आ भी गए थे तो भी हम एक तरह से हस्तलिखित होता है, आप ये कह सकते हो कि हाथों से लिखी गई दस्तावेज जो होते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसको हम ढूंढेंगे, तो ये भी हमारा जो है जर्नल वर्क में आएगा। तो हम देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट का। तो हम यहाँ तक हम पहुँच ही गए थे। उसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट हमारा 090 पे मिलेगा। तो हमने इसमें देखा लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक। अब हमारा तो सिर्फ टॉपिक मैन्युस्क्रिप्ट है, हम अंदर जाके देखेंगे खाली मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है क्या कहीं। तो हम थर्ड समरी में जाएंगे और थर्ड समरी में हमें 091 पे मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएगा। यानी कि 90 के बाद 91, 92, 93 ये सारे जो है हमारे थर्ड समरी में आ जाएंगे। तो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर भी मिल गया हमें 091। तो हम ये लिख देते हैं 091। उसके बाद हमारा तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, पब्लिक फाइनेंस। और इसको हमें सबसे पहले इसकी मेन क्लास ढूंढनी होगी कि इसकी मेन क्लास क्या है। तो मेन क्लास जो है हमें
फाइनेंस से संबंधित मेन क्लास जो है हमें इकोनॉमिक्स में मिलेगी। तो हम और इकोनॉमिक्स किस में होता है, सोशल साइंस में होता है। तो हम इस वाली क्लास में जाएंगे, सोशल साइंस की क्लास में जाएंगे और सोशल साइंस की क्लास में देखेंगे इसमें स्टैटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। ये आपका आ गया 330 इकोनॉमिक्स। अब हमें इकोनॉमिक्स में जाके अब थर्ड समरी में चले जाना है। थर्ड समरी में इकोनॉमिक्स का यानी कि 330 के बाद का दिया होगा। तो 331 जैसे 331, 332 ऐसे दे रखा है। तो इसमें देखेंगे हम तो इसमें आएगा हमें लेबर इकोनॉमिक्स मिल गया, हमें फाइनेंशियल मिल गया, हमें और पब्लिक फाइनेंस मिल गया। हमारा टॉपिक क्या था, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का नंबर क्या है 336। तो इस तरीके से हमें ये क्लास नंबर मिल गया 336। तो हम लिख देते हैं 336। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है इसकी समरी का, आप उसमें भी जाके चेक कर लेंगे। जाके आप चेक करना कि नंबर ये है क्या। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स हमें कहाँ मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारा सब्जेक्ट वो क्या है, वो प्योर साइंस से संबंधित है। तो प्योर साइंस हमको जो है 500 के अंदर मिलती है। तो 500 में हम फर्स्ट समरी थी हमारी, सेकेंड समरी में हम जाएंगे। 500 को और 10 भागों में बांटा है, जैसे 510 इसमें स्टैटिक्स है, 520, 530 में हमें फिजिक्स मिल जाएगा। जब हमें 530 मिल गया और हम इसके अंदर जाएंगे, फिजिक्स के अंदर जाके देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स है इसमें क्या। तो हम थर्ड समरी में जाएंगे और थर्ड समरी में 530 का अंदर और भी काफ़ी बारीकी से वो करेंगे और 531, फिर इसी तरह 532, 533, फिर 536 इसमें हीट है अगर हीट से संबंधित होता। इसी तरह बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन हमारा ये नंबर 539 में मिलेगा जो कि मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये हमें क्लास नंबर यहाँ से मिल गया। तो हम मॉडर्न फिजिक्स का नंबर भी लिख लेंगे, वो है हमारा 539। मॉडर्न फिजिक्स 539। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइटल है वोकल म्यूजिक। तो वोकल म्यूजिक में हमारा जो है म्यूजिक हमारा कौन से इसमें आता है, म्यूजिक हॉबी, मैंने इसे पहले भी बताया था आपको। म्यूजिक है, हॉबी है, जो भी हमारे टैलेंट से संबंधित होते हैं वो हमारे आर्ट्स में आते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जो म्यूजिक है वो हमारे आर्ट्स में आएगा, यानी 700 के अंतर्गत आएगा। तो हमें अब 700 की यानी सेकेंड समरी में हमें 700 को ढूंढना होगा। तो 700 में आर्ट्स है, फिर इसी तरह 710 में दूसरी चीजें हैं, लैंडस्केपिंग है। तो इसी तरह 720, 730 ऐसे 780 में हमें म्यूजिक मिल जाएगा। ये हमें म्यूजिक मिल गया, लेकिन हमारे टॉपिक क्या है, वोकल म्यूजिक है। तो हम 780 के अंदर यानी थर्ड समरी में 780 वाले पॉइंट उसको खोलेंगे, यानी 780 के बाद जो भी नंबर आएगा वो होगा हमारा। तो हम 780 के बाद चले गए, तो 782 में हमें वोकल म्यूजिक मिल गया और हमारा नंबर यही था वोकल म्यूजिक। तो ये नंबर इस तरीके से हमारा हो गया 700 क्या नंबर था हमारा 782। इस तरीके से हम नंबर ऐसे इस तरीके से हम और भी नंबर बना सकते हैं। तो आपको अगर जाहिर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा टीडीसी था जिसमें हमने आज क्लास नंबर बनाना बताया है। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही आपको बताती रहूँगी। और आप जो है घर में रह के स्टडी कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।